हेलो किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज विशेषकर उन लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो नए किसान हैं, जो नए पिग फार्मर हैं, जिनको ये पता नहीं चलता है कि कितना से स्टार्ट करना चाहिए या फिर कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो मैं इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, थंबनेल में देख के ही आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताने चाह रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैं विशेषकर उन लोगों के लिए जो नए फार्मर हैं। तो अक्सर लोग जो नए किसान हैं, अक्सर लोग यही सोचते हैं कि कितना फिक्स से मैं स्टार्ट करूं। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि 10 से स्टार्ट करना चाहिए, 20 से स्टार्ट करना चाहिए, 50 से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आज बता दूं कि देखिए, आप जितना ही आप बड़े फार्मर के पास जाइएगा, वो कभी आपको 1 पिग या 2 पिग या 3 पिग से स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बड़ा फार्मर है। उनको अभी अभी जो छोटे फार्मर है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो उस लेवल से काफ़ी उठ चुका है। इसलिए वो कभी भी आपको ये सजेशन कभी नहीं देगा कि आप 2 से 4 से स्टार्ट कीजिए। तो आप जितने भी बड़े फार्मर से मिलिएगा, आप ज़रूर मिलिए, लेकिन वहाँ से कुछ फार्मर किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या मेडिकल या दवाई या इस तरह से कुछ छोटी छोटी जानकारी आप लीजिए। लेकिन आप ये मत सोचिए या ये मत सुनिए कि वो अगर बोल रहा है कि कोई 20 से स्टार्ट कीजिए या 50 से स्टार्ट कीजिए, तो जो छोटे किसान हैं वो कभी यहाँ तक या इतने पिग से वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो किसानों, मैं यही कहता हूँ कि आप छोटे किसान से अक्सर आप मिलिएगा, तो वो कभी भी वो बड़े पिग से या ज़्यादा पिग से वो स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। वो हमेशा यही बोलेगा कि आप छोटे किसान हैं तो आप 2 से या 4 से या 5 से यही स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि वो जो बड़े किसान हैं वो केवल बड़े लेवल का ही बात करेगा, क्योंकि वो उस लेवल से उठ चुका है। इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि आपको पता है, अपनी लेवल पता है, आपकी क्षमता पता है, या आप कितने से कर सकते हैं। तो आप अपने लेवल को देखते हुए आप स्टार्ट कीजिए, ना कि जो बड़े किसान बोलते हैं कि आप 10 से कीजिए, 15 से कीजिए या 20 से। आप उस लेवल पे आप हो सकता है कि आप खरीद सकते हैं पिग, लेकिन आपको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर जितने ज़्यादा पिग खरीदेंगे, आपको पिग तो हो सकता है आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप फीड की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप सारा इन्वेस्ट आप अगर पिग में ही कर देंगे, तो आप फीड कहाँ से खिला पाइएगा। तो मेरा पहला सुझाव यही रहेगा कि जितने भी छोटे किसान हैं जो स्टार्ट नया से शुरू से स्टार्टिंग करना चाह रहा है, ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे कि पहले आप अपना लेवल देखिए, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि आपके पास कम पूंजी हो, तो हो सकता है आप 1, 2, 3, 4, 5 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप के बारे में आपसे अच्छा और कोई दूसरा नहीं जानेगा, या किसी को और दूसरे को नहीं पता है। इसलिए आप अपने लेवल को देखिए, अपने लेवल के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप पिग रखिए और स्टार्ट कीजिए, ना कि दूसरे के बहकावे पे 10 के 20 पे या 40 पिग लेके स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे में आप घाटे के अलावा आप कभी आप मुनाफे में नहीं जा पाइएगा। इसलिए किसान भाइयों, हम तो यही बोलेंगे कि सबसे पहले आप अपनी लेवल देखिए, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिए। और आप हम तो यही बोलेंगे आपको कि आप जितना हो सके पिग फार्म घूमिए, वहाँ से नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए। और हो सके तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि बाद में ट्रेनिंग ले लें, तो आप छोटे किसान हैं, आप 1 साल तक, 1.5 साल तक आप बिना ट्रेनिंग किए भी आप कर सकते हैं। उससे भी आपको क्या होगा कि आप छोटी छोटी जानकारी आप ले सकते हैं। खुद ही आप उस चीज़ में जब उतरेंगे, तो धीरे धीरे छोटी छोटी जानकारी आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आपको लगता है कि कुछ आपके साथ कुछ गलती हो रहा है या फिर कमी में एहसास हो रहा है, तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग मत लीजिए, लेकिन आप छोटे किसान हैं, इसलिए आप बिना ट्रेनिंग के भी आप 1 साल तक वैसा कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, आपको हर चीज़ नॉलेज हो जाएगा। तो प्रिय किसान,
हम तो बहुत आप देखे होंगे वीडियो में कि जो बड़े किसान हैं वो यही बोलते हैं कि आप 1 लाख या 2 लाख से आप पिग फार्मिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम तो यही बोलेंगे कि सब हो सकता है, क्योंकि वो बड़े किसान हैं इसलिए वो अपने लेवल का वो बताते हैं कि आप 4 से या 5 से स्टार्ट करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि वो बड़े किसान हैं इसलिए वो कभी भी आपकी जो लेवल है उसको उसको पता नहीं है, इसलिए वो अपने लेवल के हमेशा बात करेगा। तो किसानों हम तो यही बोलेंगे कि आप 1 2 3 4 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप 2-4 से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा टाइम में आपको प्रॉफिट होगा, या फिर धीरे-धीरे आप ग्रोथ करेंगे। एक ही बार ग्रोथ करने से अच्छा कि आप धीरे-धीरे बढ़िए, सीढ़ी पे सीढ़ी चलते जाइए, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आप 2-4 से करेंगे तो 2 साल 3 साल जाते-जाते आप वो पिग्स से रिलेटिव सारी जानकारी भी मिल जाएगी। उसके बाद आप बिल्कुल खोल के कीजिए, जितना चाहे उतना रखिए, तब तक आपको सारी पिग्स से रिलेटिव सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप सबसे पहले कि छोटे से आप स्टार्ट कीजिए, छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप धीरे-धीरे करते-करते प्रैक्टिस होता रहेगा, एक्सपीरियंस होता रहेगा। उसके बाद आप पूरा खुल के कीजिए, ना कि दूसरे के बहकावे पे 10 पे या 20 पे या 3 से या 40 से स्टार्ट कीजिए। तो आप अगर वैसा कीजिएगा तो आप हमेशा घाटे के ही रास्ते पे जाइएगा। तो दोस्तों आप मेरे बातों को आप समझ पा रहे होंगे, तो हम तो यही कहेंगे, यही सजेशन करेंगे कि आप सबसे पहले सुनिए सबकी, करिए अपनी, है ना? तो दोस्तों आप इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि दूसरों के बहकावे पे आप कभी मत कीजिएगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कौन से ब्रीड से स्टार्टिंग करना चाहिए, तो हम तो यही बोलेंगे सबसे पहले आप अपने क्षेत्र में देखिए कि किस चीज़ का डिमांड है, कौन सा ब्रीड का, लार्ज वाइट, ड्यूरोक या फिर हेम्पशायर या फिर जो भी हो, है ना? तो हम तो यही कहेंगे कि आप सबसे पहले जैसे टीएनडी वगैरह हो गया या हेम्पशायर हो गया, यही सब ऐसे ब्रीड से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप धीरे-धीरे उस चीज़ में एक्सपीरियंस होगा, आप सीख जाएंगे, है ना? किसी के कहने पर नहीं कि कोई लार्ज वाइट कह रहा है लार्ज वाइट ज़्यादा ग्रोथ करता है तो टीएनडी कम ग्रोथ करता है, नहीं। आप सबसे पहले आप धीरे-धीरे ही स्टार्ट कीजिए। अब जो थोड़ा सा स्लो करता है उसी से स्टार्ट कीजिए, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, है ना? तो हम यही बोलेंगे कि दूसरे के बहकावे पे आप कभी मत जाइए कि लार्ज वाइट कीजिए या ड्यूरोक कीजिए। आप पहले उस चीज़ में पूर्ण होइए, है ना? सबसे पहले आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसमें पूर्ण होइए। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसके बाद आप किसी भी नस्ल के पिग्स पे आप काम कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले कि आप उसके बारे में जानकारी लीजिए, उस क्षेत्र में उस जानवर से रिलेटिव आप पूरी जानकारी लीजिए। उसके बाद जब आपको पूरी एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी ब्रीड पे आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आपको मैं पूरा सजेशन मैं यही देता हूँ कि आप दूसरों के बहकावे पे कभी मत जाइए। आप पहले अपनी लेवल देखिए, उसके बाद ही आप पिग स्टार्टिंग कीजिए। 2 4 3 या जो भी हो, आप कम लेवल से कम पिग से ही स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप जितना लंबा टाइम लीजिएगा, जितना आराम से बढ़िएगा, उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा उसके बारे में। तो हम यही बोलेंगे कि कभी भी आप दूसरों के बहकावे पे आप मत कीजिए, है ना? तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और जो नए हैं, जो नए फार्मर हैं या इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम आपको नई-नई जानकारी दे सकें।